अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बदरपुर के वार्ड नंबर 95S में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में S&P ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंद लोगों को आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च आदि वितरण किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 95S के निगम पार्षद तरवन कुमार भी मौजूद रहे। कस्तूरबा नगर वार्ड 58S के निगम पार्षद व डिप्टी चेयरपर्सन मलेरिया दक्षिण दिल्ली नगर निगम सीमा भूपेंद्र मलिक के द्वारा कस्तूरबा नगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर डिफेंस कॉलोनी, जंगपुरा एक्सटेंशन, लाजपत नगर में वृक्षारोपण किया गया। भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने एक अहम बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर पर तनाव को कम करने पर चर्चा की। बैठक के बाद चीन के रुख में नरमी दिखी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन और भारत ये सुनिश्चित करेगा कि भारत चीन के संबंधों का विशाल जहाज हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से कोरोना वायरस के मरीजों को जान का खतरा बताने वाली स्टडी वापस ले ली गई है। ये फैसला स्टडी में शामिल डेटा पर चिंता जाहिर करते हुए लिया गया है। स्टडी के 3 लेखकों का कहना है कि वो इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा देने वाली हेल्थ केयर कंपनी सर्जीपेयर ने इस स्टडी के डेटा सेट की निष्पक्ष समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इस स्टडी के निष्कर्षों पर WHO ने मलेरिया की इस दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी थी। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ने के विवादों में आ गई हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य की खट्टर सरकार पर निशाना साधा। मामले की तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरकत में आए और उन्होंने अब जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। अमेरिका की एक महिला सिंथिया डिरिची ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाया है। सिंथिया का दावा है कि उसके साथ रेप की घटना साल 2011 में हुई थी। सिंथिया ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कोरोना को ठीक करने को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं। कई देशों की कंपनियां दवा के बेहद करीब पहुंचने के दावे कर रही है। इन सब के बीच अब भारत में भी आयुर्वेद की दवाओं का कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर क्लिनिकली ट्रायल शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना के मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में सभी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल बंद रहे। अब जबकि सरकार ने 8 जून से शर्तों के साथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, तो अब उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर में भी शर्तों का पालन कराने के लिए प्रशासन तैयारियां में जुटी हुई है। अमेरिका के जॉर्जिया में छोटे विमान दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल थे, जो एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इंडिया जा रहे थे। प्लेन जॉर्जिया के ग्रामीण इलाके में क्रैश हुआ है। कोरोना महामारी आने के बाद से चीन लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहा है, लेकिन शुक्रवार को अचानक ट्रंप के रवैये में बदलाव आ गया। ट्रंप ने चीन के प्रति अपने रुख में नरमी दिखाते हुए कहा, हम पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं और चीन के साथ काम करेंगे। साथ ही चीन की विमानन कंपनियों पर लगाए पूर्ण प्रतिबंध को भी हटाकर सीमित संख्या में उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,36,657 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 6,642 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,14,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,887 नए केस सामने आए हैं। वहीं 294 मौतें हुई। हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह ने टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सोनाली ने सुल्तान सिंह को थप्पड़ जड़े और चप्पल से पिटाई की थी।
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद सुल्तान सिंह ने सोनाली फोगाट व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं सोनाली ने भी सुल्तान सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भारत और चीन के बीच 6 जून को सीमा पर तनाव करने के लिए वार्ता करने का दिन है। इससे पहले सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत विफल रही है। इस बीच लद्दाख पर एक फिर नजर टिकी हुई है। कोरोना महामारी से जुड़ी मुश्किलों के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2020 की 21 जून को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। PCS ACF RFO 2020 के लिए 21 जून को प्री एग्जाम कराया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते प्रभाव और संक्रमण के मामलों में इजाफा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देश भर में सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खुल जाएंगे, लेकिन जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। हालांकि इस दौरान मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित संक्रमण की रोकथाम को लेकर अन्य नियमों का भी पालन किए जाने की बात कही है। लॉकडाउन को लेकर बन रही है डॉक्यूमेंट्री उठेंगे हम। इसे निर्माता भारत बाला गणपति ने डायरेक्ट किया है। भारत बाला की उठेंगे हम डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग देश के अलग अलग हिस्सों में की गई है। करीब 100 ड्रोन के इस्तेमाल से तैयार की गई इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में अन्य फिल्मकारों की मदद भी ली जा रही है। लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम ट्वीट कर स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन से भारत की तुलना करते हुए कुछ ग्राफ भी शेयर किए हैं, जिनमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इन देशों में लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब यहाँ संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि अनलॉक का फैसला तब लिया गया जब संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई। लेकिन भारत में अनलॉक का फैसला ऐसे समय में लिया गया जबकि संक्रमण मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है, जिसे 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। तनाव को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह कॉर्प्स कमांडर हैं, जिन्हें भारत और चीन के बीच चल रहे मौजूदा तनाव को खत्म करने का अहम टास्क मिला है। पांची गांव में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मच गया है, जिसके चलते गांव को सैनिटाइज करने के साथ साथ बाजार भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने खुद भी बल्ली लगाकर अपनी गलियों को सील कर दिया। DM व SP ने रात्रि पांची गांव का दौरा कर लोगों से घरों में रहने और नियमों का पालन करने की अपील की थी। कोरोना की दहशत के चलते लोग दिन भर अपने घरों में कैद रहे। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन दर्शकों के लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। कई फैंस उनकी कॉपी तो करते हैं, लेकिन उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। वहीं हाल ही में एक ऐसी महिला ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, जिसे लोग ऐश्वर्या राय बच्चन की हमशक्ल बता रहे हैं। ये महिला उनकी एक सुपरहिट साउथ सिनेमा की फिल्म कंदू कोठानी के एक सीन को रिक्रिएट करती दिख रही हैं। इस वीडियो के बाद इस महिला के कई और वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तमाम इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।